नमस्कार, मैं कुणाल गोरखपुर रेडियो पर लेकर आया हूं बात यूपी की, आपका पसंदीदा कार्यक्रम जो आपको उत्तर प्रदेश की धड़कनों से रूबरू कराता है। इस विशेष प्रसारण में हम आपको आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। हम उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, बहसों और परिवर्तनों पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने हमारे राज्य को प्रभावित किया है। आज के कार्यक्रम में हम स्थानीय मुद्दों से लेकर राज्य सरकार की नई नीतियों तक हर पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे ताकि आप उत्तर प्रदेश के बदलते परिदृश्य को पूरी तरह से समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति 5.0 का हुआ शुभारंभ। जीएसटी की नई दरों से कई दवाएं और बच्चों के उत्पाद होंगे सस्ते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विश्वविद्यालय में पुस्तक मेले का किया उद्घाटन। जीएससी प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। अब बात करते हैं आज दिन भर की खबरों की विस्तार से। उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ हो गया है। आज लखनऊ में लोक भवन सभागार में इसका उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की पुस्तिकाओं का विमोचन किया। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 1647 स्थानों में नए स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री बेबी रानी मौर्य समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जीएसटी में बदलाव की वजह से अब कई दवाएं सस्ती हो जाएंगी। खबर है कि जीएसटी 2 लागू होने पर 22 सितंबर से दवाएं 4.77 से 11.02% तक सस्ती हो जाएंगी। केमिस्ट एंड ड्रग्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्गेश खटवानी के मुताबिक जिन दवाओं पर अभी 18% जीएसटी लगता है, उन पर नई व्यवस्था के तहत सिर्फ 5% कर लगेगा। इससे एमआरपी में 11.02% तक की कमी आएगी। कुछ दवाओं पर जीएसटी की दरें 5 और 12% से घटाकर 0 कर दी गई हैं। ये नई दरें 22 सितंबर से पहले बनी दवाओं पर भी लागू होंगी, जिससे उपभोक्ताओं को एमआरपी पर छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने यहाँ मौजूद विद्यार्थियों को किताबें भी दी। उन्होंने कहा कि 20,000 छात्रों वाले लखनऊ विश्वविद्यालय के हर छात्र को कम से कम एक किताब जरूर खरीदनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से ये भी अपील की कि वे 5 से 6 घंटे स्मार्टफोन पर खर्च करने के बजाय 1 घंटा रचनात्मक किताब को दें। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग में एक कानूनी प्रस्ताव दाखिल किया है। उनका आरोप है कि विद्युत वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ताओं की सहमति के बिना उनके घरों में प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर लगाना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि ये विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन है, क्योंकि अधिनियम की धारा 47 उपधारा 5 के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने का विकल्प दिया गया है। परिषद ने आयोग से हस्तक्षेप करने और बिना अनुमति के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर रोक लगाने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड डिग्री को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पहले प्रवक्ता भर्ती के लिए सिर्फ स्नातकोत्तर डिग्री की जरूरत होती थी और अचानक ये बदलाव गलत है। इसके साथ ही यूपीपीएससी ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी एलटी ग्रेड शिक्षक की प्रारंभिक परीक्षा की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। ये परीक्षा पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जरिए होगी और ये परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए ने किसानों को उनका बकाया ब्याज चुका दिया है। रामगंगानगर आवासीय योजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे पर 2 किसान भाइयों रामपाल और कालीचरण को ब्याज के रूप में 87.17 लाख रुपए चुकाए गए हैं। बीडीए ने 17 साल बाद किसानों को 96.71 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। जानकारी के अनुसार 150 से ज्यादा किसान अब भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और बीडीए पर 8 किसानों का कुल 290 करोड़ रुपए ब्याज समेत मुआवजा बाकी है। अब बात करते हैं राजनीतिक हलके की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता को छुट्टा पशुओं की समस्या से छुटकारा नहीं दिला पाई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से इसका आश्वासन दिया था। उन्होंने गौशालाओं की दुर्दशा पर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि भाजपा के लोग गौशालाओं के लिए आने वाला चारा बेचकर घोटाला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये फिल्म फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। उन्होंने H1B वीजा की दरें बढ़ाने पर केंद्र सरकार की विदेश नीति और आर्थिक नीति को विफल बताया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के कई जिलों में जंगली जानवरों के हमले बढ़े हैं और वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में 60 लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग के मामले में आपराधिक गतिविधियों पर सरकार के सख्त रवैये पर बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी कानून व्यवस्था को तोड़ेगा और महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा,
उसका बुरा हश्र होगा। उन्होंने एक अपराधी के बयान का जिक्र किया जिसने पुलिस से हाथ जोड़कर कहा था कि वो बाबा के उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आएगा। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बलिया में केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मौर्य ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और बुलडोजर चलाना सरकारी गुंडागर्दी है। उन्होंने समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग भी की। रायबरेली में सदर विधायक अदिति सिंह ने अवैध वसूली के विरोध में धरना दिया। उन्होंने अवैध अतिक्रमण के नाम पर नगर पालिका कर्मचारियों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा दुकानदारों के उत्पीड़न और अवैध वसूली के विरोध में ये कदम उठाया। उन्होंने मौके पर ही नगर पालिका और ट्रैफिक कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई। अब प्रदेश में आज हुई कुछ वारदात के बारे में चर्चा करते हैं। कन्नौज के छिबरामऊ इलाके में एक संकी युवक दीपू चक ने अपनी पत्नी को बुलवाने के लिए उसके 2 बच्चों को तमंचे के बल पर 8 घंटे तक बंधक बनाए रखा। बच्चों की मां ने बताया कि 4 महीने पहले दीपू ने जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर उसे कन्नौज ले गया था और तमंचे के बल पर जबरन कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस ने बच्चों को मुक्त कराया और मुठभेड़ के बाद दीपू को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी के हाथ में गोली लगी है। कौशाम्बी में जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर आपत्तिजनक नारेबाजी की, जिसमें गुस्ताखे नबी की एक सजा, सिर तन से जुदा जैसे नारे शामिल थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 3 युवक और 7 नाबालिगों को हिरासत में लिया। बाद में 7 नाबालिगों को माफी मांगने पर छोड़ दिया गया। अयोध्या के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक निजी गेस्ट हाउस पर पुलिस ने छापेमारी कर वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ किया। मौके से 11 महिलाओं और 3 अन्य पुरुषों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रैकेट चलाने वाला गणेश कुमार था, जो बिहार और गोरखपुर से लड़कियों को बुलाता था। बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र से स्कूल जाने के लिए निकले 4 बच्चे लापता हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में चारों बच्चे लखनऊ अयोध्या हाईवे पर लखनऊ की ओर पैदल जाते हुए दिखे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। बहराइच के फखरपुर ब्लॉक में एक भेड़िया मां की गोद से 3 साल के मासूम बच्चे को खींच ले गया। ग्रामीणों ने पीछा किया, लेकिन भेड़िया जंगल में ओझल हो गया। खबर लिखे जाने तक बच्चे का पता नहीं चल सका था। ग्रामीणों में वन विभाग के रवैये को लेकर नाराजगी है। तो ये था आज शाम का न्यूज बुलेटिन बात यूपी की, जिसमें हम हर रोज उत्तर प्रदेश का दिन भर का हाल जानते हैं। इसके साथ ही अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए बुलेटिन की सूचना आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार।